Hello everyone. Today we will continue exercise 14.4 from question number 17. Question number 17 is Mahi deposit 10,000 rupees in a bank and got rupees 750 as interest. 10,000 रुपीज़ बैंक में आपने डिपॉजिट किए जिस पर आपको 750 रुपीज़ का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो आपको ये पता है हमने इतना अमाउंट ही बैंक में डिपॉजिट किया है, तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल। तो हम प्रिंसिपल क्या लिख दिया हमने 10,000 रुपीज़ कि उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 750 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 750 रुपीज़, इतना हमें इंटरेस्ट मिला। इफ द बैंक पेज 5% पर एनम, 5% की जो चल रहा है आपका वहां पर कैलकुलेशन, 5% से वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो रेट क्या हो गया आपका 5%। इतने परसेंट 5% की इंटरेस्ट से 750 रुपीज़ इंटरेस्ट के मिलते हैं कितने रुपीज़ पर, 10,000 रुपीज़ पर। फॉर हाउ लॉन्ग डिड शी डिपॉजिट द मनी, इसका मतलब आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा है उसने, टाइम, कितने टाइम में। तो यानी आपको कैलकुलेट करना है टी। सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हम डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें हमें टी फाइंड करना है। तो सारी कैलकुलेशन हम टी में ही कर देते हैं, यानी टी का ही फॉर्मूला पता कर लेते हैं। क्या है, T इज इक्वल टू SI इंटू 100। अब तो हमने इतना यूज कर लिया है ये फॉर्मूला कि हम इजीली इसको नोट कर सकते हैं, P इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 750 और ये 100, प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है और रेट कितना है 5। 1 2 3 4 1 2 3 3 0 ही कैंसिल हुए और यहाँ हमारे पास थे 4, तो यहाँ पर 10 है आपके पास अभी, ओके। 75 और यहाँ डिवाइड बाई 5 से हमने 75 को कट किया, 5 1 सा 5, सॉरी 5 1 सा 5, 5 5 सा कितना 25, 15 अपॉन 10, 15 अपॉन 10 क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1.5 ईयर लिख सकते हैं। 1.5 ईयर्स में हमने इसको टाइम को कंप्लीट कर दिया, ओके। तो टाइम जो उसने आपसे पूछा था वो क्या आ गया आपके पास 1.5 ईयर्स। इसको डेसिमल में नहीं अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप 15 अपॉन 10 को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर मैच नहीं हो रहा तो हम इसको और t इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नेहा इंटरेस्टेड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम जुलाई 2004 टू जून 2008। जुलाई से अगर आप जून में काउंटिंग करते हैं और सन है आपका 2004 से 8, तो टाइम आपको मिल गया 4 ईयर्स का, ओके। कैलकुलेशन करके देखिएगा, जुलाई से जून आपके पास एग्जैक्ट 4 ईयर्स ही काउंट होंगे, ओके। तो टाइम आपको मिल गया 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% पर एनम की इंटरेस्ट आपको मिल रही है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर मिल गया, टाइम मिल गया 4 ईयर्स का, कि और हमें रेट मिल गई आपको कितनी 15% इंटरेस्ट की, कि पर एनम। इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव, हमने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव रुपीज़, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया कि इतना इंटरेस्ट हमें मिल चुका है 1125 रुपीज़। कितना डिपॉजिट किया था हमने कि हमें इतना इंटरेस्ट मिला। देन फाइंड द सम ऑफ मनी डिपॉजिट इनिशियली, यानी हमें पता ही नहीं है कि हमने कितना रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, कि नेहा ले लेते हैं, नेहा है तो नेहा ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में कि उसको 4 ईयर्स में 15% इंटरेस्ट के साथ में
पर ईयर 1125 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो वो अमाउंट क्या था, वो अमाउंट नहीं पता हमें। तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल, यानी हमने उसमें कितना अमाउंट दिया। तो जब आपको प्रिंसिपल नहीं पता तो हमने उसको x लिख दिया, x। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में और p कैलकुलेट करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, p के साथ और दो क्या वैल्यू होती है, r इंटू टी। डायरेक्टली लगा दी हमने, p का मतलब x लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1125 इंटू 100 अपॉन 15 और टाइम कितना है आपके पास 4। ओके, 15 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 15 5 जा आपके पास आ गया, 15 6 जा 90 और 15 7 जा 105 कर देते हैं। 15 7 जा 105 और 15 3 जा 25। 15 3 जा 7 जा 105 7 और यहाँ आएगा 75। 15 5 जा 75, यानी 15 से 1125 जो था वो 17 टाइम्स कैंसिल हो गया, 75 सॉरी। ओके, और 4 से ये कट हुआ 25 टाइम्स। आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 75 इंटू 25। 25 5 जा 125 और 175 में हमने 12 प्लस किए तो कितना आ गया हमारे पास में, हाँ 1875। ठीक है, हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन आ गई, यानी 75 में हमने इसको दिया। तो मनी कितनी डिपॉजिट हुई बैंक में, डिपॉजिट मनी थी आपके पास में 1875 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे, जिसमें 4 इयर्स में हमें इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ओके, कितनी परसेंट के साथ, 15% इंटरेस्ट के साथ। तो डिपॉजिट मनी लिखते थे हम, डिपॉजिट मनी कितनी थी आपकी, ₹1875, ये हमने उसमें डिपॉजिट की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हेल्प मिस्टर क्यू मार्क। के कोई एक पर्सन है जिसका नाम दिया हुआ है क्यू मार्क, उनकी हेल्प करनी है टू डिसाइड विच बैंक गिव्स द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी बैंक इनको सबसे अच्छा इंटरेस्ट देगी अगर ये बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट में है बैंक ए, जिसमें इन्होंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमें पता है ये हमारा फिक्स अमाउंट है जो हम बैंक में दे रहे हैं, वो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट इस पर दे रही है बैंक ए। बात सिर्फ बैंक ए की कर रहे हैं, यानी 10,000 रुपीज़ पर वो आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है, 700 रुपीज़। कितने परसेंट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, वो बताना है 2 इयर्स में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, रेट। ओके, तो बैंक ए की बात करें तो जो हम डिपॉजिट करते हैं मनी, वो हमेशा प्रिंसिपल होती है, वो आपका फिक्स अमाउंट होता है, तो वो क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है डिपॉजिट मीन्स प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़। अब ऐसा ही आपको गिवन है, रेट निकालना है, तो हम डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ओके, SI है 700 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 10,000 ये है, और यहाँ पर रेट टाइम दिया हुआ है आपको 2, 1 2 3 4 1 2 3 4, 7/2, तो 7/2 मीन्स 3.5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 3.5% की इंटरेस्ट वो आपको दे रही है 2 इयर्स में। ओके, 3.5% की इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट पार्ट में आंसर हमने दे दिया आपको 3.5% इंटरेस्ट। अब बात करते हैं बैंक बी की, जिसमें हमने 44,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, टाइम को कर दिया कम। यहाँ पर थी टाइम 2 ईयर और डिपॉजिट किए थे 10,000, यहाँ डिपॉजिट किए 44,000 मार्क क्यू ने। ओके, अब आपको जो डिपॉजिट किया अमाउंट वो प्रिंसिपल हो गया हमारा, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंसिपल
टाइम 6 मंथ्स, मंथ्स को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में। तो जब हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 12 से डिवाइड करते हैं, 1/2 ईयर हो गया ये ईयर में कन्वर्ट। हाफ ईयर, 6 मंथ को भी हम हाफ ईयर ही बोलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सब ईयर में है तो हमने उसको 12 से डिवाइड करके ईयर्स में चेंज कर दिया। ओके, कितना अमाउंट मिला, अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, अब उसने कहा 44,000 अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ तो हाफ ईयर में मुझे 46,000 रुपीज़ वहाँ से मिल जाते हैं। इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट बैंक ने मुझे दी। ओके, तो सबसे पहले आपके पास पी भी है और ए भी है, हम कैलकुलेट करते हैं एस आई। क्या फॉर्मूला है एस आई का, ए माइनस पी। ए की वैल्यू है 46,200 रुपीज़ और पी की वैल्यू है 44,000। ओके, अब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 2,200 रुपीज़ का क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, टाइम, सॉरी आर। आर का फॉर्मूला है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 2,200 इंटू 100 अपॉन पी कितना है आपके पास 44,000 इंटू टाइम कितना है आपके पास में, टाइम हाफ ईयर यानी 1 और 2 ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल हो गया 1/2 का। ठीक है, सबसे पहले 0 देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, 44 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, 44 से 220 डायरेक्ट 5 टाइम्स हमने डिवाइड कर दिया। आपके पास है 5 इंटू 2 10, यानी कितने परसेंट की बैंक ने आपको इंटरेस्ट दी, 10% की इंटरेस्ट दे रहा है बैंक आपको 6 मंथ में, यानी हमने आर को कैलकुलेट कर दिया 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपके पास मिस्टर क्यू मार्क हैं जिनको फर्स्ट बैंक से 3.5% की इंटरेस्ट मिलती है और यहाँ पर बैंक देती है उनको 10% की इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी। अब बैंक सी की बात आती है। ठीक है, सी बैंक में उन्होंने 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए 1 ईयर के लिए। हमें कितना अमाउंट मिला वहाँ से, 25,500 रुपीज़ का अमाउंट मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आपको बतानी है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है क्या है। ओके, ये मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया था, सॉरी, ओके बाय मिस्टेक लिख दिया था। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए गिवन है, पी गिवन है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एस आई, ए माइनस पी। ए कितना है 25,500 रुपीज़ के, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 25,000 को, तो आपके पास आ गया 500 रुपीज़। क्या हमें मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, पी हमारे पास में है, टाइम हमारे पास में, तो डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ओके, अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना हो गया आपके पास में 25,000 ओके, इंटू टाइम कितना हो गया हमारे पास में 1 ईयर का। ओके, ये हो गया 1 1 2 1 2 3, ये कैंसिल, 25 2 100, 2 1 से 2 और 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 2%। यानी उसने आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया, 2%। ओके, अब बैंक डी के पास आते हैं, फोर्थ बैंक के पास, जहां उन्होंने 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। के कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए। उसने कितना इंटरेस्ट दिया आपको 2300 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया। आर फाइंड करना है, तो डायरेक्ट एस आई है आपके पास, हम आर का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। कितना है 2300 एस आई इंटू 100, पी है आपके पास में 20,000 रुपीज़ और टाइम है 2 ईयर। 1 2 3 1 2 3, एक 4 और। ओके, 23/4, 23/4,
2 इंटू 2 4, 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 5 ज़ा 20 की डेसिमल 3 है, एक 0 लिखा, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, यानी यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 5.75% का आपको इंटरेस्ट मिला इस पर बैंक डी में। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई, बैंक ई में उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, 2,50,000 रुपीज। कितना अमाउंट मिला हमें, 3,50,000 रुपीज। कितने टाइम में, 5 ईयर्स में। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, एस आई ए माइनस पी। ए कितना है आपके पास, 3,50,000 माइनस 2,50,000 क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 1 लाख। ओके, आपने लिख दिया 1 लाख। अब हम क्या निकालेंगे, आर। आर का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना है आपके पास, 1 लाख की, और ये 100, पी कितना है हमारे पास में, 2,50,000 टाइम कितना है आपके पास, 5 ईयर्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओके, ओनली 4 टाइम्स से 0 कैंसिल हुए, ये 1,025 4 ज़ा 100 और ये 0, 5 8 ज़ा 40। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 8%। ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया 8%। अब हम एफ बैंक के पास गए, 6 नंबर बैंक है ये, जिसमें आपके पास पी 1 लाख है, टाइम टी है, और आपको इंटरेस्ट मिलता है 12,000 रुपीज़ का। कितना इंटरेस्ट लिया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो डायरेक्ट हम आर का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस आई सब में एक ही फॉर्मूला है आर के लिए, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करवा रहा है आपसे, इंटू टी। 12,000 इंटू 100 अपॉन पी कितना है यहाँ पर, 1 लाख। ओके, इंटू टाइम कितना है, 3, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 सा 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल गया आपको, 4%। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 6 बैंक के पास में इंटरेस्ट देखा, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट मिला वो बी बैंक के पास था, 10% का इंटरेस्ट। तो आप यहाँ देखो, हेल्प मिस्टर क्यू मार्क टू डिसाइड विच बैंक, कौन सा बैंक उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो आपके लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, उसको आप लिख सकते हैं। फाइनली मिस्टर क्यू, हम यहाँ लिखते हैं फाइनली मिस्टर क्यू मार्क, ठीक है, उन्होंने दिया बैंक, चूज बैंक, चूज बैंक। कौन सा बैंक उन्होंने चूज किया, बैंक बी, क्योंकि उन्होंने बैंक बी ने आपको 10% का इंटरेस्ट दिया है सबसे ज्यादा। इस टू इनवाइट हिज मनी, ठीक है। तो बैंक बी ने आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया 10% का, बाकी सब ने आपको उनसे थोड़ा थोड़ा कम इंटरेस्ट दिया। ओके, बैंक बी टू इन्वेस्ट हिज मनी, सबसे ज्यादा वो आपको इंटरेस्ट देगा। ओके, यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्लीज़ चैनल में अगर आपको प्रॉफिट होता है देखने से और क्वेश्चंस भी आपको समझ आते हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना चैनल को बंद नहीं करेंगे, ये रिक्वेस्ट है। लाइक भी करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।